Good morning, student. Till previous video, we were discussing about the King Tut's mummy and steps taken by various investigators to study it. Let's continue with the chapter. King Tut's demise was a big event even by royal standard. राष्ट्रीय दृष्टि से किंग टट का अंत सबसे बड़ी घटना था. He was the last of his family's line. वो अपने वंश का अंतिम वारिस था. And his funeral was the death rattle of a dynasty. और उनका अंत उस वंश का अंत था और साथ में उस राज्य का भी अंत हो गया. उसके बाद कोई भी हायर नहीं हुआ. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. और उसके मरने के बाद के तत्व और बहुत सी चीजें हैं अभी भी वो क्लियर नहीं है. अमेनहॉटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर. अमेनहॉटेप थर्ड या तो टट के पिता होंगे या फिर दादाजी, ये क्लियर नहीं है. वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. अमेनहॉटेप थर्ड ने लगभग 40 सालों तक शासन किया और 18वीं शताब्दी में उनका ये शासन गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड की तरह था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसने एक रहस्यमय ढंग से अपने शासन को चित्रित किया या इंगित किया. द न्यू pharaoh promoted the worship of the Aten. न्यू शासक या नए राजा ने सूर्य की पूजा से चांद की पूजा पर बल दिया. आटेन मतलब चांद होता है. द सन डिस्क और सूर्य की पूजा को बंद कर दिया. चेंज हिज नेम टू अखेनेटन और उसने अपना नाम भी बदल दिया अखेनेटन. और सर्वेंट ऑफ द एटेन या फिर उसका मीनिंग होता है चांद का पुत्र. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन. और उसके बाद अपने धार्मिक राजधानी को भी बदल दिया. उसका नाम उसने थेबस से बदल करके अखेनेटन के नाम से रख दिया. नोन नाउ एज अमारना, जो कि अब अमारना के नाम से जानी जाती है. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन. और उसने दोबारा से अपने देशवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने अमन की पूजा, अमुन वहाँ के देवता थे जिनकी पूजा बंद करवा दी. आ मेजर गॉड प्रमुख देवता थे. स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. उसने उसकी मूर्तियां बर्बाद कर दी और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिबल टाइम. ये बहुत ही भयानक समय था. सेड बाय रॉय जॉनसन, ऐसा रॉय जॉनसन ने कहा. डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंसेंट थेबस. एंसेंट थेबस जो नाम था उसके प्रमुख केंद्र में लक्सर जगह पर शिकागो यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर था जिसके वो डायरेक्टर थे. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एंड. वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया अब अंत हो चुका था, उसका अंत होने को था. एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी. और उसके बाद अखेनेटन जो राजा था वो थोड़ा सा सनकी या पागल हो गया था. आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, उस राजा की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेखरे appeared briefly and excited with hardly a trace. ने शासन संभाला और उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ वर्तमान नहीं है या फिर प्राप्त नहीं किया जा सका. एंड देन अ वेरी बिग यंग तूतन खातेन टुक द थ्रोन. उसके बाद युवा तूतन खातेन ने अपना उस राज्य का कारभार संभाला या फिर उस मुकुट को संभाला. किंग टट्स
एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जो कि वर्तमान समय में तट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामुन, और जल्द ही उस बालक या कह सकते हैं छोटे शासक ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम उसका तूतन खामुन हो गया। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, जिसका मतलब होता है अमुन की जीतती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसा आ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और दोबारा से उसने पुराने तौर तरीके और पुराने धार्मिक नियम लागू कर दिए। ही रिजेंट फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 सालों तक उसने शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से वो मर गया। इस पूरे पैराग्राफ में राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इसके तट के दादाजी या कह सकते हैं पापा थे अमेनहॉटेप थर्ड, उन्होंने सूर्य की पूजा पर बल दिया और उसी का प्रसार कराया। लेकिन उसके बाद जब उनके सक्सीजर आए, उनके दूसरे अमेनहॉटेप दूसरे राजा आए, उनके बाद उन्होंने चांद की पूजा पर बल दिया और उसी और सूर्य की पूजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और यहाँ पे अमुन अमुन सूर्य को सिंबलाइज किया गया है। और उसके बाद दोबारा से जब तट ने राजगद्दी संभाली तो तट ने फिर से अपने दादा या पापा की तरह सूर्य की पूजा पर बल दिया और उसी का प्रसार करवाया। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू in next video. Till then, keep learning and keep sharing.